वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। भविष्य के बारे में बात करने के लिए सबसे आसान तरीका है सेंटेंस को विल लगाकर बनाना। विल का इस्तेमाल आने वाले समय में होने वाली घटनाओं या क्रिया के बारे में बात करने के लिए होता है। भविष्य की क्रियाओं को पहचानना आसान है। अगर क्रिया के आखिर में गा गी गे या गी लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये भविष्य की बात हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में हम गा गी गे लगा के भविष्य की बात करते हैं, इंग्लिश में हम इसके लिए विल लगाते हैं, फिर चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा की तरह हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लासेस से आपको ये प्रोनाउंस तो याद होंगे ही। एक मिनट लेकर इन्हें रिवाइज करें। आज के इस लेसन के लिए हम ये 3 नए वर्ब इस्तेमाल करने वाले हैं। आप एक मिनट लेकर इन वर्ब्स की मीनिंग के साथ इन्हें याद कर दीजिए। सी यानी देखना, गो यानी जाना, ईट यानी खाना। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेंटेंस है मैं देखूंगा। सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल और फिर वर्ब। इस सेंटेंस में देखूंगा, देखूं जो कि वर्ब है, गा के साथ में भविष्य में होने वाली क्रिया दिखाता है। यहाँ पर गा हम विल से दर्शाएंगे और देखूं सिंपल वर्ब दिखाएगा जिसे हम इंग्लिश में सी बोलते हैं। तो देखूंगा साथ में विल सी ट्रांसलेट होगा। अब अगर हम सब्जेक्ट को विल सी के पहले लगा देते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा आई विल सी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम गो की बात करें तो मैं जाऊंगा सेंटेंस में जाऊं गो दिखाएगा और गा विल से दर्शाया जाएगा। तो हमारा जाऊंगा ट्रांसलेट होगा विल गो की तरह। अब सब्जेक्ट को उसकी जगह पर रखते हुए अगर हम मैं शुरुआत में लगाते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा आई विल गो। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ईट की बात करें तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊं हमारा वर्ब है जो कि ईट है और गा विल से दिखाया जाएगा। तो खाऊंगा का इंग्लिश वर्जन है विल ईट। अब अगर हमें आई साथ में लगाना है जो कि सब्जेक्ट है तो हमारा पूरा सेंटेंस है आई विल ईट, जिसका मतलब हुआ मैं खाऊंगा। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। मैं जाऊंगा मतलब आई विल गो, मैं देखूंगा आई विल सी और मैं खाऊंगा आई विल ईट। इसी तरह अगर आप आई की बजाय ही, वह लड़का के लिए सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। वह जाएगा ही विल गो, वह देखेगा ही विल सी, वह खाएगा ही विल ईट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वी के लिए सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम जाएंगे को इंग्लिश में बोलेंगे वी विल गो, हम देखेंगे वी विल सी, हम खाएंगे वी विल ईट। अब तक के जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उनमें आपने नोटिस किया होगा कि विल गो, विल ईट, विल सी सब में सेम है, केवल सब्जेक्ट ही चेंज है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए आपको सेम सेंटेंसेस दे यानी कि वे लोग के लिए बनाने हैं। आपके सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेट करने हैं वो हैं वे जाएंगे, वे देखेंगे और वे खाएंगे। इसका आंसर कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब जब सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप मास्टर कर चुके हैं, हम विल के कुछ और यूजेस के बारे में बात करते हैं। विल का इस्तेमाल वादा करने के लिए होता है जो आप भविष्य में पूरा करने की चेष्टा रखते हैं। विल का प्रयोग भविष्य में कुछ करने के लिए वादा या समझौते के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा, जिसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। भविष्य की बात करने के लिए विल एक अकेला ऑप्शन नहीं है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करके भी भविष्य की बातें करते हैं। जब हमें शेड्यूल के बारे में बात करनी होती है या किसी अपॉइंटमेंट की बात करनी होती है तो हम ये टेंस यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको बोलना है कल दोपहर मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो टुमारो नून आई एम मीटिंग माय फ्रेंड। और इसी के साथ हम आज की वीडियो के एंड तक आ गए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और लेसन्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं। इलस्ट्रेटर की तरफ से इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले लेसन में।